हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश की रेनबो की बुक क्लास 7th की लेसन 8 महात्मा गांधी। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हाँ तो ये चैप्टर है महात्मा गांधी। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी कौन है, आवर फादर ऑफ नेशन। सबसे पहले लेंगे हम इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स में MAHATMA महात्मा, GANDHI गांधी, OCTOBER अक्टूबर, GUJARAT गुजरात, PUTLIBAI पुतलीबाई, LUXURIES लग्जरीज, TRUTHFUL ट्रुथफुल, DEVOTION डिवोशन, ENGLAND इंग्लैंड, FOREIGN फॉरेन, CLUTCHES क्लचेस, FREEDOM फ्रीडम, ULTIMATELY अल्टीमेटली, VIOLENCE वायोलेंस, INJUSTICE अनजस्टिस, ESTABLISH स्टैब्लिश, RAMRAJYA रामराज्य, CONTRIBUTION कंट्रीब्यूशन, ASSINATED असैसिनेटेड, RASHTRAPITA राष्ट्रपिता, MOHANDAS मोहनदास, KARAMCHAND करमचंद, PORBANDAR पोरबंदर, KATHIAWAD काठियावाड़, KASTOORBA कस्तूरबा, CHILDHOOD चाइल्डहुड, SHRAVAN श्रवण, COUNTRYMEN कंट्रीमैन, SUFFERING सफरिंग, UPLIFTMENT अपलिफ्टमेंट, MOVEMENT मूवमेंट, GOVERNMENT गवर्नमेंट, SATYAGRAH सत्याग्रह, COOPERATION कॉपरेशन, DISOBEDIENCE डिसोबीडियंस, PRINCIPLES प्रिंसिपल्स, PREVAILING प्रिवेलिंग, NATHURAM नाथुराम, HONEST ऑनेस्ट, BLIND ब्लाइंड, PARENTS पेरेंट्स, BASKET बास्केट, BAMBOO बैम्बू, SERVE सर्व, OBTAIN ऑब्टेन, ENTIRE एंटायर, BRITISH ब्रिटिश, DANDI डांडी, QUIT क्विट, CIVIL सिविल, SAINTLY सेंटली, RAHIM रहीम, DEITY डैटी, SINCE सिंस, GREAT ग्रेट, MARTYR मार्टायर, GODSE गॉड से। और इस प्रकार आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स ख़त्म होते हैं। अब हम लेंगे वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मीनिंग्स में DEVOTED डिवोटेड मीन्स समर्पित होना, ENTIRE एंटायर मीन्स संपूर्ण, UPLIFTMENT अपलिफ्टमेंट मीन्स उत्थान, CLUTCHES क्लचेस मीन्स सिकंजा, BAMBOO बैम्बू, YOKE योग बैम्बू योग मतलब बांस से जुड़ा, LUXURIES लग्जरीज मीन्स विलासितापूर्ण, OBTAIN ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, MOVEMENT मूवमेंट मीन्स आंदोलन, ULTIMATELY अल्टीमेटली मीन्स आखिरकार, INJUSTICE इनजस्टिस मीन्स अन्याय, INEQUALITY इनइक्वालिटी मीन्स असमानता।
DEITY डेटी मीन्स भगवान। CONTRIBUTION कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। ASSASSINATED असैसिनेटेड मीन्स राजनैतिक हत्या। राजनैतिक हत्या, नीति के तहत हत्या करना किसी की। HONEST ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। CHILDHOOD चाइल्डहुड मीन्स बचपन। COUNTRYMEN कंट्रीमैन मीन्स देशवासी। BRITISH ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजी शासन। FOREIGN फॉरेन मीन्स विदेश। QUIT क्विट INDIA इंडिया मीन्स क्विट इंडिया मीन्स भारत छोड़ो। VIOLENCE वायलेंस मीन्स हिंसा। COOPERATION कॉपरेशन मीन्स सहयोग। ESTABLISH इस्टेब्लिश मीन्स संस्था आदि स्थापित करना। DISOBEDIENCE डिसोबीडियंस मीन्स अवज्ञा। PRINCIPLE प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। PREVAILING प्रिवेलिंग मीन्स सर्वाधिक प्रचलित। MARTYRE मार्टायर मीन्स शहीद या बलिदानी। इसके बाद हम लेते हैं वर्ड मीनिंग के बाद नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहला, व्हाट वाज गांधी जी फुल नेम। गांधी जी का पूरा नाम क्या था। गांधी जी फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न। गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए थे। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आता है वे राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जी कैरेक्टर। गांधी जी के व्यक्तित्व का चरित्र का मुख्य कौन कौन से गुण थे। गांधी जी के चरित्र के गुण थे द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जी कैरेक्टर आर नॉन वायलेंस एंड ट्रुथफुलनेस। जिसके लिए गांधी जी बहुत प्रसिद्ध हैं वो है सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई वाज गांधी जी रेस्टलेस। गांधी जी को आराम चैन क्यों नहीं था। हाँ, तो गांधी जी को इसलिए आराम नहीं था। गांधी जी वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। क्योंकि गांधी जी ने देखा कि हमारे जो देशवासी थे वो अंग्रेजी शासन के अंदर बहुत बुरी तरह जकड़े हुए थे और बुरी दयनीय दशा में थे। इसलिए उन्हें आराम नहीं था और उनका आराम नींद चैन सब देशवासियों की स्थिति को देख के उड़ गया। हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। किसकी कहानी ने गांधी जी को इंस्पायर किया, प्रेरणा दी अपने माता पिता की सेवा करने की। द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। श्रवण कुमार की कहानी ने गांधी जी को प्रेरणा दी अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। उन्होंने एक बचपन में स्टोरी पढ़ी थी श्रवण कुमार की, उससे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली। वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन। हम गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। हम गांधी जी को राष्ट्रपिता इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान कर दिया देश के लिए, इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड फैन। किसने गांधी जी को गोली मारी और क्यों मारी। गांधी जी वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गॉडसे। गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी, जो कि एक राजनीतिक हत्या थी। अब इसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में यूजिंग द टेबल फ्रेम क्वेश्चंस राइट द सुटेबल यस और नो आंसर्स बिलो दैम। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है इसको यूज़ करके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और उनका यस और नो वाले आंसर बना के आंसर भी
देने हैं। ये टेबल आपको दिखाई दे रही है। अभी आपको बुक में से भी ये टेबल दिखा देंगे। बुक में से कुछ एक्सरसाइज रह गई हैं, उन्हें जब हम कराएंगे तो बुक में से भी आपको दिखा देंगे। जैसे यहाँ से लिया डज ए बर्ड फ्लाई, डज ए बर्ड फ्लाई, एक क्वेश्चन बन गया। बर्ड तो उड़ती है, तो यस इट डज, क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो इट डज आएगा, ठीक है, यस आएगा। प्लूरल होता तो दे आता, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लूरल नहीं है इसलिए सिंगुलर में इट डज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बन सकता है, डू लगा के भी बन सकता है। डू ए बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है, तो यस, सॉरी बर्ड्स, डू के साथ प्लूरल लगता है, डज के साथ ही सिंगुलर लगेगा, डू के साथ प्लूरल लगेगा, डू बर्ड्स हो जाएगा, फ्लाई तो क्या हो जाएगा, यस दे डू, ठीक है, यानी आंसर भी प्लूरल में ही हो जाएगा। इसी प्रकार डज ए कैट फ्लाई, डज ए कैट, मतलब सिंगुलर के लिए डज आएगा और प्लूरल के लिए डू आएगा, ठीक है। जहाँ सब्जेक्ट के साथ एस लगा होता है वहाँ हम वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है तो सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगेगा, वो सिंगुलर होगा। दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों में एस नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डज ए कैट फ्लाई, क्या बिल्ली उड़ती है, नहीं उड़ती है, नो इट डज नॉट। डू कैट्स फ्लाई, क्या बिल्लियाँ उड़ती हैं, नहीं वो भी नहीं उड़ती हैं, दे नो दे डू नॉट डोंट। डज ए फ्रॉग फ्लाई, क्या मेढक उड़ता है, नो इट डज नॉट, वो भी नहीं उड़ता है। डू फ्रॉग्स फ्लाई, क्या बहुत सारे मेढक उड़ते हैं, नहीं, जब एक ही नहीं उड़ता तो बहुत सारे कैसे उड़ेंगे, नो दे डोंट। इसके बाद है आपका एक्टिविटी पार्ट में, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स, पेस्ट देम इन योर नोटबुक एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट देम। यानी फ्रीडम फाइटर्स आप जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और आपके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, सुखदेव, इस प्रकार के लोगों का आपको फ़ोटो यानी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। मार्केट में भी मिल जाएगी, ठीक है, स्टिकर्स आते हैं, और उसको अपनी नोटबुक में चिपकानी है और उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ यानी लाइनें लिखनी हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। हाँ तो बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह के बाद एक एक्सरसाइज है आपकी ट्रू और फॉल्स की। राइट टी फॉर ट्रू, यानी सत्य के लिए, सत्य वाक्य के लिए टी लिखें, ठीक है, और गलत वाक्य के लिए एफ लिखें, एफ फॉर फॉल्स, फॉल्स यानी गलत। सबसे पहला है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 नवंबर 1869 को हुआ था, नहीं ये गलत है, इसे फॉल्स कर लीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है, तो इसे फॉल्स कर लीजिए। हिज नेम, मदर्स नेम वॉज शांतिबाई, उनकी माँ का नाम शांतिबाई था, नहीं ये भी गलत है, इसे भी आप फॉल्स कर लीजिए, उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से ही ईमानदार और सत्यनिष्ठ थे, बिल्कुल सही बात है, इसे ट्रू करिए आप। 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टर्स डे इन इंडिया। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, उस दिन से 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इसे ट्रू कर लीजिए आप। अब आते हैं, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ शब्द दिए हैं उनके अपोजिट लिखने हैं आपको। विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, समझे। सबसे पहला है ऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट। पुअर, पुअर का क्या होगा, RICH, रिच। JUSTICE, जस्टिस का क्या होगा, INJUSTICE, इनजस्टिस। हैप्पीनेस का क्या होगा, UNHAPPINESS, अनहैप्पीनेस। KIND, काइंड का क्या होगा, CRUEL, क्रूएल। इक्वल का क्या होगा,
EQUAL, अनइक्वल। डार्क का क्या होगा? BRIGHT, ब्राइट। नेसेसरी का क्या होगा? UNNECESSARY, अननेसेसरी। अब अपोजिट वर्ड्स के बाद आता है आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस। मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। यहाँ आपको सफिक्स लगाना है, ठीक है। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय सुना है आपने, वही तरीके वही है, ये अंग्रेजी में है, ठीक है। तो यहाँ ट्रुथ के साथ आपको ऐसा शब्द चुन के लगाना है प्रत्यय, जिससे वो सही शब्द बन जाए। तो ट्रुथ के साथ अगर हम फुल लगा दें तो ट्रुथफुल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चाइल्ड के साथ क्या लग जाएगा? हुड, चाइल्डहुड, बचपन, ये बच्चा, और ये हुड लगाते ही बचपन हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। रेस्ट का रेस्टलेस, गवर्न का गवर्नमेंट, किंग का किंगडम, ऐसे करके आप मैचिंग कर लेंगे। और ये वही टेबल है जो हमने अभी आपको कॉपी में से बताई थी, और ये एक्टिविटी हमने आपको बताई दी है। पेस्ट करने हैं फ्रीडम फाइटर्स के फ़ोटो, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।